नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ और उसमें साजिश की बात का मामला आज देश की संसद में भी उठ गया। उधर राहुल गांधी और अखिलेश के बीच महाकुंभ के मुद्दे को लेकर शायद एक मत नहीं, ये भी संसद में दिख गया। कैसे, ये आज सवाल पब्लिक का शो में बताने जा रही हूं। संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। उनकी स्पीच में चीन अमेरिका आया, बजट का हलवा आया, तेलंगाना की जाति जनगणना आई, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट आई, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने का मसला भी आया। लेकिन विपक्ष में संख्या बल में दूसरे नंबर की पार्टी के नेता अखिलेश यादव आजकल जिस मसले पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, महाकुंभ हादसा, उस पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। वैसे तो ये राहुल गांधी का विशेषाधिकार है क्या और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की सोच है कि वो किन मुद्दों को उठाए, लेकिन क्या अब देश के मुद्दों पर राहुल और अखिलेश के बीच वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया जैसा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद देखा जा रहा था? सवाल पब्लिक का है कि अखिलेश का एजेंडा कुंभ है, लेकिन क्या संसद में राहुल को फिक्र नहीं? मैं आपको बता दूं कि आज अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान महाकुंभ मामले पर अखिलेश के शब्द थे, योगी वस्त्र नहीं विचार से होते हैं, जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश ने महाकुंभ हादसे के बाद चीफ मिनिस्टर योगी के भावुक हो जाने पर भी सवाल उठाए। दरअसल महाकुंभ के बहाने अखिलेश आजकल सनातन की बातें खूब बता रहे हैं और उसे आगे करके मोदी योगी को चुनौती भी दे रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच शुरू होने पर भी समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ मामले पर नारेबाजी की थी, थोड़ी देर के लिए वॉकआउट भी किया। मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आज संसद की कार्रवाई शुरू होने पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने महाकुंभ मामले पर 1 घंटे का वॉकआउट किया। इसके बाद संसद में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी स्पीच में कहा कि महाकुंभ मामले पर षड्यंत्र की बू आ रही है, जांच उस एंगल से भी चल रही है। इसके बावजूद रविशंकर प्रसाद की स्पीच के फौरन बाद संसद में बोलने आए राहुल गांधी ने महाकुंभ पर बस मौन ही धारण कर लिया, कुछ नहीं कहा। क्या महाकुंभ मामले पर अखिलेश की लाइन लेंथ पर राहुल सपोर्ट नहीं कर रहे? अखिलेश ने बताया सच्चा योगी कौन, लेकिन राहुल रह गए कुंभ पर मौन। क्या अखिलेश राहुल अब दिल से साथ नहीं? सवाल पब्लिक का आज यही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर बीजेपी अयोध्या फायरिंग से लेकर राम मंदिर नहीं जाने के लिए अटैक मोड पर है। लेकिन अब की बार जहां अखिलेश ने महाकुंभ स्नान किया था, तो वहीं 29 जनवरी के प्रयागराज हादसे के बाद से अखिलेश यादव बीजेपी को यह बताने में जुटे हैं कि सच्चा सनातन होता क्या है। सुनिए आज अखिलेश यादव का बयान। सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है। और
और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। अखिलेश का हमला सीधा है तो उधर बसंत पंचमी पर महाकुंभ स्नान की व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटर करने वाले योगी आदित्यनाथ का पलटवार भी सुन लीजिए। हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। पूरी दुनिया आ रही है, अभिभूत है, पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। इस बीच आज संसद में महाकुंभ हादसे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, वो भी सुनिए। तो लोग एक हादसा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। महाकुंभ हादसे के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन योगी सरकार की जवाबदेही बनती है, ये मैं मानती हूं। इसके बावजूद संसद की इतनी महत्वपूर्ण स्पीच में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर नरेंद्र मोदी से जवाब क्यों नहीं मांगा? उल्टा राहुल ने जिन मसलों को उठाया उस पर कई बार सत्ता पक्ष को पलटवार करने का मौका भी मिल गया। देखिए कैसे। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries. तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र जैसी बात बहाना है या इसमें दम है? जब अखिलेश महाकुंभ हादसे पर बेहद आक्रामक हैं, तब क्या राहुल गांधी संसद में दूसरा एजेंडा आगे करने में जुटे हैं? योगी के वस्त्र पर सवाल उठाने वाले अखिलेश क्या बार बार योगी के बहाने सनातन पर अटैक कर रहे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और सीनियर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को, समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं। और अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी के सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही, जवाबदेही है, सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन हर बार
हर बार अटैक पर योगी जी के वस्त्र, योगी जी के योगी होना, योगी जी के थ्रू सनातन को अटैक, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि आपको हर बार सनातन को नीचा दिखाने की, योगी जी को नीचा दिखाने की, उनके वस्त्र को, भगवे को नीचा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए नाविका जी, एक बात माननी पड़ेगी, मनुष्य जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। हमें पीड़ा है, अगर वहाँ पे श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं तो हमें पीड़ा होगी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो तो नहीं हो, सनातनी है, हिंदू हैं, वो बेचारे उनकी वहाँ पे मौत हो गई और आप कहेंगे पीड़ा ना हो? होगी पीड़ा, बिल्कुल होगी। हाथरस में लोगों को, जैसे हाथरस में भी जब घटना हुई थी पीड़ा हुई थी, और होगी पीड़ा, क्यों नहीं होगी? अगर किसी की मौत होगी तो हमें पीड़ा होगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल सही कह रहे थे, सनातन को बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग जो ये बातें कह रहे हैं, इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के प्रशासन में, इन्हीं के सरकार में हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उस पर चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, उसमें षड्यंत्र खड़यंत्र पता नहीं क्या क्या खोज रहे हैं। अरे हमारे अपने लोग चले गए, वो बेचारे आई कार्ड लेके घूम रहे हैं कि मेरे पिताजी गायब हो गए, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी के लोग अपने परिवारजनों को खोजने में लगे हैं, और आप यहां पे राजनीति कर रहे हैं बैठ के। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरह की राजनीति आपको देखने को मिल रही है, ये मनुष्य धर्म को नहीं अपना रहे, ये सनातन की बात नहीं करते। सनातन तो प्रेम की भाषा बोलता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो पूरे विश्व को अपनाने की बात करता है। सनातन कब कहता है कि आप बुराई करो? सनातन कब कहता है कि आप नफरत की बात करो? ये हमेशा एक नफरत की बात करते हैं। मैं बार बार हम कुंभ के मुद्दे को उठा रहे हैं, कुंभ के मुद्दे पे बोल रहे हैं। सरकार कहां है वो लोग कि जिनकी वजह से ये हुआ है, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? जो अधिकारी वहां पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंद किशोर, इनके गुजर, इनके एमएलए, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी किसी, मैं आपसे नाविका जी बोलता हूं, अभी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी जगह भी कोई घटना हो जाती है तो एफआईआर तुरंत हो जाएगी। यहां पे घटना हुई कि किसकी कमजोरी की वजह से हुई, क्यों नहीं हुई अभी तक? जब आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि किसकी वजह से घटना हुई है, तो आप क्या पता लगाओगे कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार भगवान ना करे, घटित हो रही है, भगवान ना करे, डालते हो। भगवान ना करे, प्रभु ना करें कि कहीं पर भी किसी इस तरह की घटना हो। कम से कम मेरी प्रार्थना इतनी रहेगी। लेकिन सुधांशु जी, दर्द हो रहा है, ये मेरी समझ में आ रहा है, और मैं कह रही हूं कि सवाल पूछिए योगी सरकार से सवाल, ये आपका हक है। लेकिन बार बार भगवे पर, योगी पर, सनातन पर वार करना क्या जरूरी है? ये सवाल, इसका जवाब क्यों नहीं आता? सुधांशु जी, आज इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, अनुराग जी ने जो पीड़ा की बात कही, तो जरा मैं उस पीड़ा की मीमांसा कर देता हूं। जिस पार्टी ने अभी मात्र कुछ दिन पहले, इनके गठबंधन सहयोगी ने क्या कहा, खड़गे जी ने, कि गंगा में डुबकी लगाने से कोई नौकरी नहीं मिलती, भूख प्यास नहीं मिलती। उससे पहले इनके पार्टी के लोगों ने हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतियां जलाई। उसके बाद इनके साथ के जो बिहार में लोग थे, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बात कही। रामायण रामचरितमानस के बारे में, ये बिल्कुल रिसेंट बता रहा हूं, ये पिछले 1.5 साल की। और 1 साल पहले ये सारा का सारा प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। 1 साल पहले यहां पे कॉन्फ्रेंस होती है तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। अब आइए और पीछे जाइए, 2021 में पूरी दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को कैसे नष्ट करना है। और अब मैं बताना चाहता हूं, 2021 में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है यूरोप की, जिसके मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलेट हैं, जिन्होंने कहा कि हिंदू मेजॉरिटरिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है, जिसके लिए उनको कई लाख डॉलर की सहायता मिलती है। और ये वो वाटरशेड पीरियड है। 2020 से पहले आप राहुल गांधी का कोई बयान नहीं दिखाएंगे कि जातिगत जनगणना की बात करें। और उसके बाद ही जो लोग हिंदू धर्म का समूल नाश और हिंदू धर्म को डिसमेंटल करना और वो अभद्र भाषा, वायरस और HIV जाने क्या क्या बोलते थे, वो जब पीड़ा की बात कहते हैं तो दर्शकों को समझ में आता कि इनको पीड़ा हो रही है या प्रसन्नता हो रही है, या इनको मौका नजर आ रहा उसमें, ये संवेदना हो रही है या संतुष्टि हो रही है। साफ समझ में आता है पूरी पृष्ठभूमि देख के, क्योंकि डे 1 से आज तक इन्होंने कुंभ को लेकर और यहां तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, कोई हिंदू धर्म से जुड़ा विषय हो तो इन्होंने सिर्फ हिकारत और सिर्फ नफरत और केवल लेट डाउन करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं भदौरिया जी को, उस दिन मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोग थे।
ये ह्यूमन हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में फ्रॉम अब्राहम इजाक टू मोजेस एंड मेसोपोटामिया, जरा एक कोई जगह बता दीजिएगा जब 8 करोड़ लोग एक जगह पे हों। मगर इसके बावजूद इन लोगों ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, पूरा देश भली बात ही समझता है। यदि आपने रत्ती भर भी संवेदना होती, एक बयान दिखा दीजिए जो धर्म संस्कृति के पॉजिटिव में हो, उसके बाद आप बताइए। मैंने 1 दर्जन बयान गिरा दिए जो आपने धर्म संस्कृति के अगेंस्ट में नहीं, नष्ट करने, ध्वस्त करने के संकल्प के लिए। सुन लीजिए, बड़ी तकलीफ हुई सुधांशु जी, जिन लोगों की श्रद्धालुओं की मौत हुई है, आपका दिल नहीं पसीजा, कचोटा नहीं अंदर से, एक शब्द नहीं बोल पाए। कैसी बातें करते हैं आप सनातन की बात करेंगे, आप मानव धर्म को भी को नहीं अपनाते हैं। दूसरी बात, आपके मंत्री क्या कह रहे थे, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, हटाया आपने मंत्री को, निकाला, नहीं उसको निकाल अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंका, छोटी मोटी घटना बता रहा था। कमाल की बात कर रहे हैं। और मैं बार बार सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, कुंभ के बारे में बात करने में आप किस मुंह से बात करते हैं? आप जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, आप कह रहे हो 8 करोड़ लोग, तो आपने गिन लिए, बट जिन लोगों की वहां पे मौतें हुई हैं, कितने लोगों की मौतें हुई, उसको आंकड़ा देने में आपको कितने घंटे लग जाते हैं, ये बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 8 करोड़ लोग तो आप गिन लेते हो, क्या सिस्टम है जिससे आप गिन लेते हो? लेकिन जो लोगों की मौत हुई, जो हमारे आपके बीच में चले गए श्रद्धालु, उनके बारे में बताने में आपकी जीभ कपने लगती है, उनके बारे में बताने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं। कैसी बातें करते हैं आप? मानव धर्म को अपमानित करते हैं, धर्म के नाम पे सनातन को आप मानते नहीं है। सनातन मानते तो आप कम से कम श्रद्धालुओं की बात करते, आप श्रद्धालुओं के बारे में बोलना नहीं चाहते जिनकी मौत हुई है। जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी। देखिए कितना विचित्र, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्दांत वक्तव्य यह व्यक्ति दे रहे हैं। भाई, जिस दिन घटना हुई उस दिन शाम तक मृतक और घायलों दोनों की सूची जारी कर दी गई। आप कह रहे हैं कि तुरंत नहीं बताया गया। अरे भाई, जो लोग घायल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होगा, और घायलों में से कोई मृत भी हो सकता है कुछ घंटे के बाद, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए बाकायदा बताया गया। और आज सदन के अंदर पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट बताया कि 1954 में 800 लोगों की डेथ हुई थी नेहरू जी के जमाने में, ये सरकारी आंकड़ा था। राजीव गांधी जी के जमाने में 200 लोगों की डेथ हुई थी, और आपके जमाने में 42 लोगों की डेथ हुई थी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं, मैं आज की बात बता रहा हूं। आज की बताइए, मत करिए, कुंभ हजारों साल अरे आज 1954 में क्यों चले गए? आज मौत हुई है, मगर मैंने आपसे क्यों नहीं तैयार है? एक बयान बता दीजिए जो आपने आज का बता भाई, एक लाइन बोलने दीजिए। आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मेरे भाई। जिन्होंने कार सेवकों की मौत का जश्न मनाया, जिन्होंने कहा कि मैंने 16 मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, वो आकर जब पीड़ा की बात करते हैं तो साफ समझ में आ जाता है कि रावण की तरह कोई राक्षस साधु का वेश बनाकर आकर भरमाने का प्रयास कर रहा है। अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। बधाई आपको, अनुराग भदौरिया जी, राहुल गांधी ने जवाब नहीं मांगा, लेकिन यहाँ तहसीन पूनावाला कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोलने का मौका तो दे दीजिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, इतनी पीड़ा अखिलेश जी को हो रही है, इतनी पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, क्या राहुल गांधी सवाल नहीं उठा सकते थे? उन्होंने नहीं उठाया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि या तो अखिलेश जी गलत है, या फिर राहुल जी जानबूझकर संवेदना की बात भी नहीं कर रहे, सवाल भी नहीं कर रहे। अगर अखिलेश जी योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल जी मोदी जी से पूछ सकते थे, वहां बैठे हुए थे, क्यों नहीं उठाई ये बात? ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि देश जानना चाहता है कि सनातन पर इतनी ज्यादा ठोका ठाकी क्यों जरूरी है? हर बार सनातन के पीछे पड़ने के लिए क्या कोई एजेंडा है? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जो स्टैम्पीड के अंदर, कुंभ मेले के अंदर जो लोग गुजर गए। और अनुराग भाई ने बिल्कुल सही बात पूछी। 8 करोड़ लोग आए एक दिन के अंदर, ये गिनने का सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, लेकिन कितने लोग गुजर गए उसका आज तक जवाब नहीं आया। खुद आप ही के रिपोर्टर्स, नाविका जी, आप ही के रिपोर्टर्स चला रहे रिपोर्ट, जो लोग कह रहे मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, माँ नहीं मिल रही, जो लोग गुजर गए, आज तक उसका पूरा रिपोर्ट नहीं आया। ये आप लोग ही चला रहे रिपोर्ट। दूसरी बात, ये एक स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की, विपक्ष की स्ट्रैटेजी है कि राहुल जी जो है कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। आज माननीय अखिलेश यादव जी कैंपेन कर रहे थे, और क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े नेता और वो भी प्रेसिडेंट के एड्रेस को रिप्लाई करेंगे, वो कुंभ का जवाब देंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है।
ठीक उसी तरह, पर ये स्ट्रैटेजी बाहर पब्लिक में राहुल जी और अखिलेश जी की जिम्मेदारी नहीं है। अखिलेश जी बिल्कुल इस पे बात करेंगे, इंडिया अलायंस बात करेगी और राहुल जी उधर ही बैठे होंगे और उम्मीद करते अनुराग जी उम्मीद करेंगे जब अखिलेश जी बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री वहां बैठेंगे, उम्मीद करेंगे हम प्रधानमंत्री जी उसका भी जवाब दे। ये स्ट्रैटेजी है इंडिया अलायंस की। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ में जवाब सुधांशु भाई नहीं दे पा रहे। क्या कह रहे 1954, 2013 में बहुत शर्मनाक घटना हुई, लेकिन वो घटना रेलवे स्टेशन पे हुई, ट्रेन का ट्रैक बदला गया, उसमें कोई अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी दी। तेलंगाना में एक स्टैम्पीड हुआ तिरुपति में, कितनी अच्छी तरह से रिपोर्ट आई, बिल्कुल रिपोर्ट आई। हाथरस में जो हुआ, जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, क्या आज तक वो गिरफ्तार हुआ? उनका नाम चाचित मैं नाविका जी आपसे पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही। जो लोग वहां गुजर गए वो गरीब थे। एक भी सेलिब्रिटी नहीं मरा नाविका जी, एक भी सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं मरा। नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, सॉरी, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट। ये क्या आर्गुमेंट है? ये क्या आर्गुमेंट है? ये आर्गुमेंट नहीं, ये क्या आर्गुमेंट है? गरीब मरा, पिछड़ा मरा, गरीब मरा, सबसे कमजोर तबका जो एक भी सेलिब्रिटी मरता ना नाविका जी, पूरी मीडिया अलग चलती। नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए। एक भी नहीं मरना चाहिए। मानसिकता नहीं समझ पा रही सुधांशु त्रिवेदी जी। कोई भी मरे, एक भी नागरिक इस देश का या एक भी इंसान इस देश में मरे तो हमारे लिए ये पीड़ा की बात है। लेकिन सेलिब्रिटी मरता तो आप ये करते, अगर आपने भगवा कपड़े ना पहने होते तो आप ऐसा करते। आप भगवा मत पहनिए। और सुधांशु जी मैं पूछना चाहती हूं, क्या कोई इसमें साबोटाज है, कॉन्स्पिरेसी है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि इस तरफ इशारा रविशंकर प्रसाद ने संसद में किया। इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, अखिलेश जी ने कितनी बार योगी जी पर हमला किया? नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता भोगी हैं। साधु के वेश में जग घूमते धूर्त अनंत। भाषा से पहचानिए संत महंत। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। योगी कभी क्रोधी नहीं हो सकता। सीता हरण के लिए रावण साधु भेष में आया था। ये बार बार इस तरह के प्रहार क्या बता? ये तो अभी इन्होंने ही बोला है, रावण के वेश में अभी तो इन्होंने ही बोला है। देखिए टेक्ना, हाँ तो मैंने तो उदाहरण दे के बोला ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देते तो गलत बोला। वो टेक्निकली बोलते बोलते क्या चीज बोल गए। उन्होंने कहा कि 2013 में, मैंने 10 एग्जाम्पल पीछे कोट करके बताए हैं। खैर, तहसीन भाई ने बोला 2013 में जो भगदड़ हुई, जिसमें मौतें हुई, वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर हुई और वो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं थी। अरे ये भूल ही गए, तो इसका मतलब किसकी जिम्मेदारी थी? केंद्र सरकार की। बिल्कुल थी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर भीड़ ज्यादा हो रही है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा आसान है। आप उसके पहले के रेलवे स्टेशन पे मैसेज दे सकते हैं कि उन गाड़ियों को वहीं रोक दिया जाए। जबकि एक पर्टिकुलर जगह पे लोग ज्यादा आ गए तो उनको आप रोक बाहर नहीं कर सकते थे। तो एक प्रकार से तहसीन जी ने अपनी सरकार यानी कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी मान ली, क्योंकि रेलवे उनके अंडर में थी। दूसरा, उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट है 2013 के कुंभ पे, जिसने कहा 60% निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे। 60% निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे और अनेक ऐसे थे जिनकी शुरुआत तक नहीं की गई थी, जिनके लिए धन का आवंटन था। ये भदौरिया जी, सीएजी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये आपकी गठबंधन सरकार की, क्योंकि आप उस समय उस सरकार का समर्थन कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट है। और जहां तक, वैसे तहसीन भाई समझदार हैं, युवा हैं, पर बहुत असंवेदनशील बयान दिया कि सेलिब्रिटी किसी की मौत नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, आजादी का आंदोलन लड़ने वाले कांग्रेस में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए जिसकी अंग्रेजों की गोली से मौत हुई हो, जिसको फांसी हुई हो, जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी और वो घायल हुआ हो। इसके बावजूद आपने बताइए मुझे, कोई एक सेलिब्रिटी बताइए ना। नेहरू जी को, कुंभ की बात हो रही है, नेहरू जी को, सरदार पटेल को बहुत पड़ी। इनफैक्ट महात्मा गांधी को भी धक्का मार के निकाला गया था। आप कहां चले गए युद्ध करने के लिए? हाँ, मगर ये भी बता रही है, देखिए कुंभ पे बोलिए, जिन सैतानों की मौत हुई है वो कैसे बताइए? कहानी पीछे बोलेंगे, आप भाग जाएंगे पीछे की तरफ। हम आपसे पूछ रहे कुंभ के बारे में बताइए। हमारे अपने लोग गए हैं, इसलिए हमें दर्द है, आपको नहीं है पीड़ा। आप अंग्रेजों के काल में चले जा रहे हैं। हम उनके बारे में बात करें जिनके घर में मातम छाया हुआ है।
जहां पे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम उसकी तकलीफ है। आप 1954 में जा रहे हैं, अंग्रेज काल में चले जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं अभी जो हमारे लोगों की जो वहां मौत हुई है गरीब की, उनके बारे में बोलिए। गरीब की, पिछड़े हाँ, की, पिछड़े गरीब कमजोर वो वर्ग की मौत कमजोर हुई है, लोग, बोलिए आप उनके उनकी बारे में मृत्यु हुई है। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उनके बारे में? एक भी किसी की नहीं होनी शब्द नहीं चाहिए। बोल रहे एक भी पैसे पूरा वाला इतिहास इसी सुना रहे हैं आप जब से। सरकार का रवैया गलत है। बिल्कुल, हम पूरा- सरकार के रवैया पे सवाल उठा रहे हैं। पूरा इतिहास सुना रहे हैं, लेकिन जो उससे दानों पे गरीब गरीब नहीं बोलेंगे कैसे मौत हो गई, चलिए, उसके बारे में बोलोगे एक शब्द तैयार नहीं है। चलिए इतिहास सुना रहे हैं जैसे। जवाब तो सुनिए, धीरज रखिए। 1 मिनट में बोल दूं। सुधांशु जी जी, जी प्लीज। आप सुनिए, जवाब सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं। नहीं अब मैं दे बताना रहे। चाहता हूं, हमारी सरकार ने न्यायिक आयोग गठित कर दिया है। अच्छा। और वो भी एक जज की, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, जो अपनी रिपोर्ट देगा। मगर भदौरिया जी अभी पिछले साल हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, वो भी धार्मिक कार्यक्रम था, और उसमें एक शब्द निकला था अखिलेश जी अरे के भाई मुंह तो से। आप क्या बोलो। करें, मैंने तो बोला था आपसे जांच कितनी बार करने बोला, की बात लेकिन नहीं आज की तक थी रिपोर्ट आपने। आई क्या क्योंकि बताइए। मैं आपसे वहां पर पूछना चाहता हूँ जो आपको भगदड़ हुई थी, लोगों की मौतें हुई, उसमें कोई रिपोर्ट आई क्या? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है, आप बताइए आपकी सरकार है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए आप। मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए। व्यूअर देख रहा है, नाविका का शो चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो हाथरस में घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है बताइए आप। वहां मौत हुई थी, 120 लोगों के करीब मौत हुई थी भगदड़ में, उनकी रिपोर्ट कहाँ बताइए आप। अरे भाई आप ये बताइए। अरे आप बताइए रिपोर्ट, आप बताइए क्या बनाएंगे, कमाल है, हम ही बताएं रिपोर्ट भी, सवाल भी हम उठाएं, रिपोर्ट भी हम बताएं। तो सरकार किस लिए बताइए आप, आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, रिपोर्ट कहाँ है, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हाथरस की घटना का रिपोर्ट यहाँ रखिए, बताइए आप रिपोर्ट कहाँ है। आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं क्या है। तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने का? बीच में डिस्टर्ब नहीं, जवाब नहीं है तो डिस्टर्ब हो गया। मैं पूछ रहा हूँ रिपोर्ट बताइए कहाँ है। चलिए बोलने दीजिए, क्या जवाब सुन तरीका तो है लीजिए। बीच में लगातार बोलते? यही इस आदमी की आदत बहुत खराब है, ये लगातार डिस्टर्ब करते अरे, हैं। मैं इनको आपको- आदत अच्छा, नहीं रहता जवाब है। सुनिए। अब अच्छा, भदौरिया आप जी, जवाब सनातन दीजिए। धर्म की बात सुधांशु करने जी, वाले आप हैं। जवाब दीजिए। आप बताइए। अरे भाई अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। हाँ सुनाइए। आपने बोला था, आपके नेता ने, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अच्छा, बोलो, उसके लिए माफी मांगी है कभी? आपने मरवा दिए सुनिए, शब्द बोला था। नहीं बोला। और हिंदू बोला था। नहीं बोले। ये मुलायम सिंह का नहीं बयान है। बोले। ज्यादा चूचपड़ मत बोला। नहीं बोले, झूठ बोल रहे हैं आप। शुरू कर देते हैं। और कुंभ के मामले पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बताइए उससे होने से पहले। अब मैं बोल रहा हूँ, राम मंदिर पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बस, बताइए उससे 5 होने सेकंड पहले। दीजिए बस। राम मंदिर पे गोलियां चलवाने, मरवाने सेकंड। का बयान देने वाले जब आपको इनवाइट 5 किया सेकंड। गया, उसके बाद आप गए नहीं। अच्छा 5 शर्म आनी चाहिए आपको। बात और आज वाजिब आप है, सेकंड बात बोल रहे हैं। वाजिब है। नहीं, अब रुकिए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, 5 सेकंड जवाब ले लीजिए, 5 सेकंड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब से कुंभ शुरू हुआ था, विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार वो आपको चिताया कि अगर वहां सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए हो रही है, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अभी तो आप कह रहे थे, हमसे कह रहे थे पीछे क्यों चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं। अब सुनिए तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैंने सुन लिया, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा आप बोलिए, बोलिए। मैंने बोलिए। कहा जब कुंभ शुरू हुआ, हमारी जिम्मेदारी बनती, आपको तो चिंता थी नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको चिताया, कोई असुविधा श्रद्धालु को ना हो पाए, आपको राय देते रहे, सजेशन देते रहे, आपने कोई सजेशन नहीं माना। उसको आपने क्या बोला कि यहाँ कुंभ हो रहा है इसलिए कुंभ का विरोध करने के लिए ऐसी राय दे रहे हैं, और बाद में वो घटना घटित हुई कि नहीं हुई? हम यही तो राय दे रहे थे कि सुविधाएं बढ़े, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। ये राय देना क्या गुनाह हो गया था? दूसरी बात, आपने कहा गोली चलाई। अरे आपको जानते हो, आपके जो प्रमुख सचिव साहब मिश्रा जी हैं, उन्होंने क्या बोला था? गोली चलाने का आदेश माननीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। आज वो ट्रस्ट में हैं, आप उनसे फिर पूछ लीजिए। जिस बात को मुलायम सिंह जी खुद कह चुके हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन किसी और से क्यों ले रहे हैं? मेरा सवाल इतना है। लेकिन सुधांशु जी जवाब बोल चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, पब्लिकली। अरे मिश्रा जी की बात जरूरी नहीं है, जब मुलायम सिंह जी खुद कह चुके हैं। एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त जनता के सवाल है। और विवेक श्रीवास्तव जी, जनता आपसे पूछ रही है। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, विपक्ष के लोग महाकुंभ भगदड़ पर छाती तो बहुत पीट रहे हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने अपने कार्यकर्ताओं से प्रयागराज जाकर मदद की अपील क्यों नहीं की? अपील क्यों नहीं की? बार बार इंतजार क्यों करते रहे कि कोई हादसा हो और हम राजनीति करें? नहीं, देखिए, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज तो वो आजम खान जिनके ऊपर उंगलियां उठाई गई पिछले 4-6 महीने से उठ रही हैं साहब, कि उनका बहुत पुअर मैनेजमेंट था, उनसे माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, और जाकर के योगी आदित्यनाथ को पर्सनली और इनकी सरकार को सीखना चाहिए कि मैनेजमेंट होता कैसे है, डेस्पाइट द ट्रेजेडी एट द रेलवे स्टेशन। लेकिन जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट, जिस तरह की चीजें वहां पे थी,
मैं ही नहीं, बहुत से साधु संत भी हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के, आप कह रहे हैं कि वो कुंभ, उसका मैनेजमेंट इस कुंभ से कहीं बेहतर था। दूसरी बात, हादसा हुआ, दुखद है, हो गया। अब आप बताइए तो कितनी कैजुअलिटी, कितनी मृत्यु, क्या किया गया, क्या कारण था, कुछ तो आप आइए। आप कवर अप करने की कोशिश मत करिए, आप मिसमैनेज कर चुके हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ऑनरेबल शंकराचार्य का कोई शिष्य भी नहीं हूं, लेकिन अभी विश्वेश्वरानंद जी जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, उन्होंने क्लियरली बोला है कि छुपाया जा रहा है, लोग सो रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। मेरे शब्द नहीं है, हिंदू धर्मगुरु के शब्द हैं। तो ये कहना कि हम सनातन के ऊपर हमला करें, सनातन पे हमला नहीं है। आप क्राउड मैनेजमेंट में फेल हुए हैं। आपने 2013 की बात कही, आपने सीएजी रिपोर्ट की बात कही, 2019 की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए आप। वो कुंभ आपके अंतर्गत अर्धकुंभ हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आप एक बार पढ़ लीजिए। और 2013 की सरकार ऑनेस्ट थी, वो अफसरों के ऊपर दबाव नहीं डालती थी, सीएजी निष्पक्ष काम करता था, जो जैसा दिखा लिखा गया। क्या वो चीज आज है? और सीधी सी बात है, मैं इस बात को एंडोर्स करता हूं जो माननीय शंकराचार्य ने कहा है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और भगवा का राजनीति में कोई काम नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु रहिए। चलिए, आप सबको मौका एक और मिला, बस ये फिर भगवा पर अटैक है, फिर भगवा पर अटैक है। सवाल योगी जी से नहीं, सवाल भगवे से है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इतना कुछ हो गया लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। भाई क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, रविशंकर प्रसाद ने इतना कुछ कहा कुंभ के बारे में और ठीक उसके बाद राहुल गांधी बोले, लेकिन एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं। क्यों? क्या इनके नंबर अलग, उनके नंबर अलग? क्या ये एक नंबर बनाने की स्ट्रैटेजी चल रही है? क्या ये राजनीति आजकल इस पर हो रही है? और ये जो बार बार, मैं मानती हूं भगदड़ हुई, लोगों की जाने गई, सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए, जवाब आने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं जो कंपटीशन चला हुआ है और बार बार सनातन, भगवे, योगी के वस्त्र, हर चीज पर अटैक, क्या इनसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? नविका जी, इस देश में हमेशा जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो करते रहे इस तरह के कर्म, कुकर्म, धत्कर्म, और उसके बाद क्या होता है, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो जवाब दे देते हैं बहुत शांति से, स्नान करते हुए, अपने धर्म गुरुओं के चरण की रज लेते हुए, अपनी व्यवस्था को और सशक्त करते हुए, शांति पूर्वक करोड़ों करोड़ हिंदू एक साथ जाते हुए वो उनको जवाब दे देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार होता रहा है। और आपने जो बात कही, मैं उसको दोनों को ठीक से इसलिए चाहता हूं कि वो बोल्ड में थोड़ा सबके सामने आ जाए। पहली बात तो ये, राहुल गांधी की हीन ग्रंथि बड़ी खतरनाक हो गई। उनको लगता है कि अखिलेश यादव चले गए अरविंद केजरीवाल के साथ, जो पूरी की पूरी राजनीति है उनकी वो खत्म होती दिख रही है। उनको लग रहा है कि अगर दिल्ली में भी बुरी तरह से फिर से हार गए तो 3-3, 6-0 हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? भाई लोकसभा चुनाव में 0 रहते हैं, विधानसभा में 0 रहते हैं, 6वां 0 है ये। उसके बाद राहुल गांधी की स्थिति तो वो करें क्या? तो अखिलेश यादव के साथ वो इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन जहां तक बात यह है कि क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को लगता है कि ये इतना कुछ हुआ, निश्चित तौर पर पीड़ा वाली घटना है। और उस दिन जब 29 तारीख की ये घटना हुई है तो सभी टीवी चैनलों पर लगातार मैंने एक बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है वो आंकड़े बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराए, जो लोग जिनका निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार कराए, उसमें मदद करे। और सरकार ने अपनी तरफ से वो सारी जानकारी दी है। देरी से दी गई जानकारी, इस पर हम बहस कर सकते हैं, इस पर लड़ सकते हैं, लेकिन इतना स्तरहीन हो जाएंगे। और अनुराग भदौरिया तो देखिए इसके अभ्यस्त व्यक्ति हैं। तहसीन पूनावाला से आज मुझे बहुत निराशा हुई, निजी तौर पर मैं कहूं, ये पीड़ा की बात है। कैसे आप देख पाते हैं गरीब, पिछड़ा, दलित कोई मर जाए तो? आप तो, मुझे याद है एक डिबेट में थे, उस वक्त चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि ये कौन लोग हैं जो सेना में भी इस तरह से जाति गिनते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी तहसीन भाई। और किसी भी व्यक्ति से आप राजनीति करिए, खूब लड़िए झगड़िए, सत्ता में कोई न कोई आप ही लोग रहेंगे और किसी को तो रहना नहीं। नविका जी इसी तरह शो कर रही हैं, हम इस तरह डिबेट में आएंगे, लेकिन नेता लोग यहां तक चले जाएंगे कि मरने वाले की जाति खोजने लगे। इनकी वजह से आज सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, वो जो सूची बनाई जा रही है, पहले देखा जा रहा है कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, और वही राहुल गांधी यहां बोलते हैं। राहुल गांधी ये बताना भूल जाते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा जो आज उन्होंने सदन में किया, उन्होंने कहा मेक इंडिया इसलिए फेल है कि चाइना घुस आया।
वो कहते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है। कब आगे हुआ है नविका जी, इस देश को जानना चाहिए। 3.5% से 5% एनुअल ग्रोथ रेट जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 1989 तक। अच्छा, ये 3.5 से 5% है। हिंदू जब रेट ऑफ चाइना ग्रोथ। फैक्ट्री लगा रहा था, जब चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, जब चाइना हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया। अच्छा, तो अभी कुछ हम नहीं उसके करेंगे। साथ खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप देश के सदन में बोल रहे हैं, आप अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों का मजाक बना रहे हैं। विदेश मंत्री को भेज दिया, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिख दे, कोई ट्रोल कर दे, उसकी बात समझ में आती है। आप नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, चिंता की ज्यादा बड़ी बात यही है, या तो हिंदू सनातन का मजाक बनेगा या देश का मजाक बनेगा। उसमें ना तो अखिलेश जी पीछे है, ना राहुल गांधी। नहीं, और ये जो भी जिसकी भी जान गई वो एक भारतीय था। कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि वो क्यों नहीं मरा, कोई कह रहा है जाति पिछड़ा गरीब। कैसे पता मैं कि राइट वो टू रिस्पॉन्ड दे गरीब? देता हूं, मैं राइट टू रिस्पॉन्ड है, उम्मीद करेंगे। देखिए, दो चीज मैंने अपने ओपनिंग लाइन में कहा, कोई भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया अलग होता अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति होता। ये गरीब लोग थे, ये पिछड़े लोग थे जो गुजर गए। और फिर सरकार से का आप रवैया, वही मैं आपको गलती कर प्लीज रहे मेरी हैं। बात समाप्त फिर से आप- प्लीज, आई रिक्वेस्ट मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। वहां पर और यहां के लोग कह रहे 22 पूल में से 14 पूल्स सिर्फ वीआईपी के लिए रिजर्व थे, वो बाद में चेंज हुआ। ये आप लोग भी जानते हो, इंफॉर्मेशन पहली नहीं आई, ये हर्षवर्धन जी भी मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं नाविका जी, एक भी किसी भी पार्टी का एक भी कोई नेता सेलिब्रिटी होता ये रवैया नहीं होता। वो गरीब हमारे लोग थे, हमारे भाई बहन थे, उनकी मृत्यु हुई, हमारे बुजुर्ग थे, वो वहां पे श्रद्धा और आस्था से गए थे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। वीआईपी कल्चर और मौतें अलग अलग चीजें हैं। मैं मानती हूँ इस देश में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन मौतों में आप जाति ढूंढने लगे, ये कहां तक थी? मैं दर्शकों के सवाल पब्लिक के, अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, राहुल गांधी के मुद्दों पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनका साथ क्यों नहीं देते? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, महाकुंभ में हुआ हादसा गंभीर और दुखदाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों की संख्या मात्र 30 बताना संदेहास्पद है। आज भी परिजन अपनों को तलाश कर रहे हैं, सच्चाई क्यों नहीं सामने आ रही? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल, देखिए, मैं बात बिल्कुल टेक्निकली बोलता हूं, और जो तहसीन भाई ने उठाया उसका भी जवाब, विवेक जी का भी जवाब। पहली बात, जब न्यायिक आयोग गठित हो चुका है, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी हैं और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, सारी चीजों की जांच होगी और जब रिपोर्ट आएगी तो जो एकदम सटीक कठोर कार्रवाई है वो होगी। पर पहले बात उभर के सामने तो आ जाए ताकि यह बात पता लगे। पर इनका उद्देश्य क्या है कि अभी महाशिवरात्रि तक चलना है, तो उससे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं कि जांच पूरी होनी चाहिए, सटीक सही जानकारी मिलनी चाहिए, वो लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है। और तहसीन भाई, उसके बाद फिर एक बार आपने ये बात बोलने का प्रयास किया कि इसमें कोई 14 जो पुल थे, मैं पूछना चाहता हूं 28-29 की रात एक भी वीआईपी नहीं था, तो ये 14 पुल एक भी वीआईपी नहीं था, फिर भी रोक दिए गए। मान्यवर, आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पुलों पर आवागमन इसलिए रोका गया था कि नदी के एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाने का प्रयास न करें, अन्यथा अगर भीड़ पुलों के ऊपर से एक से दूसरी तरफ जाने लगती तो समस्या होती। जो जिस तरफ के घाट पर है वहां पर स्नान करने का प्रयास करें। और इनकी पीड़ा नाविका जी जानते क्या है? ये जब जात की बात करते हैं तो जो करोड़ों लोग स्नान करके गए हैं, उसमें किसी ने नहीं पूछा बगल वाला मेरा किस जाति का है, किसी ने नहीं पूछा बगल वाला किस क्षेत्र का है। 20 किलोमीटर की घाट पर जाति पंथ सब भूलकर लोगों ने एक साथ स्नान किया है। बस ये खौफ इनके दिल में बैठा है कि ये जो जाति जाति की बात करते थे वो गंगा में बहती हुई नजर आ रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा, असली पीड़ा भदौरिया जी के मन में, तहसीन जी के मन में और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही। कोई अपनी जाति नहीं पूछ रहा था, लेकिन मौत में आपको जातियां नजर आने लगी। और नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच में यदि षड्यंत्र सामने आ गया तो फिर संत और सनातन से माफी मांगेंगे? बताइए भदौरिया जी। देखिए, मैं सुधांशु जी, 2013 में भी कुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था, उनमें रिसर्च की थी, आप उसको पढ़ लेते। और आप उस समय भी कोई किसी की जात जब डुबकी लगा रहे थे नहीं पूछते हैं।
आप नया नहीं बता रहे हैं कि भाई आप बताइए इतने लोग, करोड़ों लोग गए, किसी ने जाति पूछी? 2013 में भी नहीं पूछी थी, कोई नई बात नहीं है। हर्षवर्धन जी कह रहे थे चिंता की बात। हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन जी, चिंता की बात तो है कि आप सनातन को नहीं समझते। तो मेरा तो आपको राय है कि आप सनातन पढ़िए, सुधांशु जी भी आप सनातन को पढ़िए और समझिए। बिना पढ़े सनातन के बारे में बोलना, क्योंकि सनातन कभी आप सनातन और सुधांशु जी से ज्यादा समझते हैं। बिल्कुल, मैं क्यों सुन लीजिए, क्यों सुन लीजिए नविका जी, अरे सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। सनातन कभी नहीं आपको कहता है कि जो लोगों की वहां पे मौत हुई है, जो श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, उनके बारे में आप उनके दर्द, उनके बारे में चिंता मत कीजिए। सनातन तो हमेशा एक दूसरे की सेवा भाव सिखाता है। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो उनके सुख दर्द को बांटने की बात करता है। सनातन तो पूरे दुनिया को अपनाने की बात करता है। आप हम ही लोग को आपस में बंटवारे में लगे रहते हो, आप हिंदुस्तान के अंदर में बंटवारे में लगे रहते हो। इसका जवाब कभी नहीं आया। साफ बोला, मठाधीश फिर माफिया कैसे लग जाते हैं? ये सनातन समझने की गड़बड़ है या मानसिक संतुलन की गड़बड़ है? सवाल आज इतना है। सुधांशु जी आपके पास आऊं उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं सिर्फ एक लाइन, क्योंकि अब टीवी पर सुधांशु जी अनुराग से सनातन पर बहस करें तो मैं कहूंगा भैया बहस मत करिए। मैं बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जाति जाति बांट रहा हो, मरने वालों में जाति खोज रहा हो, वो सनातन खोज रहा है, वो सनातन पर हमने बोला क्या जाति मरने वालों की? मैं कह रहा हूं, मैंने मरने वालों की जात पूछी क्या? जीवन व्यवहार है, न पढ़िए लिखिए। मैंने कोई मरने वालों की जो श्रद्धालु की मौत हुई जात पूछी नहीं, आपने पिछड़ों की बात कही, आपने कहा पिछड़े मर गए, पता नहीं कमजोर मर गए। आपको कैसे पता? आपने सबके बैंक बैलेंस देखे हैं। मतलब क्या होता है गरीब कमजोर? मतलब क्या होता है? क्यों आप लोग इस तरह की बातें करते हैं समाज के अंदर में? इसलिए कहते हैं सनातन को पढ़िए और समझिए। खाली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आप अगर आएंगे पत्रकार बनके तो आप पे सवाल उठेगा। आपसे सवाल पूछो तो बीजेपी का पक्ष। और क्या? अरे भाई सबके पक्ष उठा रहे हैं, सबके सवाल उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं की मौतें, उनके बारे में एक बार बोलने को नहीं तैयार है। एक बार मुझे लगता है आप हियरिंग एड लगवा लीजिए, क्योंकि अपने अलावा आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। और अनुराग भदौरिया जी, आप चाहें तो मैं आपको गिफ्ट करूंगी। कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, महाकुंभ का हादसा साजिश तो नहीं लगता, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि विपक्ष को एक मौका मिल गया? क्या बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया? सुलोचना देवी का धनबाद से सवाल है, जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रयागराज महाकुंभ में हादसा हुआ था जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे, उसके कुछ दिन बाद यूपीए सरकार का बजट आया था, तब क्या अखिलेश जी ने क्या ये कहा था कि जो सरकार कुंभ हादसों को रोक नहीं सकती उसे बजट की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस यूपीए सरकार से समाजवादी पार्टी भी शामिल थी? ये अलग अलग रवैये क्यों सुधांशु जी? इसका जवाब दीजिए। और लोग भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसका भी आज कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। देखिए कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, जिसकी लापरवाही है, किसकी क्या लापरवाही, ये न्यायिक आयोग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उससे पूर्व बात करना अनाधिकार चेष्टा है। दूसरी बात, जो अनुराग भदौरिया जी ने सनातन के ज्ञान की बात कही, सही बात है। सनातन में तो इतना है जिसको इन्फिनिटी की तरह कहते हैं। इन्फिनिटी में कोई कहे कि उसका ज्ञान उसको पता होता है, तो हमारे यहाँ कहा गया पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का ज्ञान किसी को हो गया है तो वो एक अलग विषय है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं, उनके मुंह से एक बात निकली कि 2013 में भी लोग आते थे, जाति नहीं पूछते थे। बिल्कुल सही बात है। तब 13 करोड़ लोगों के बाद अखिलेश जी की सरकार ने कहा था मौनी अवस्था में 3 करोड़ हैं। हमने कभी पूछा था कि आपने 3 करोड़ की गिनती की है? नहीं। मुझे बचपन में याद है 1989 का कुंभ हुआ था, राजीव गांधी जी तब उन्होंने कहा था 1 करोड़ लोग मौनी अवस्था को आए। उन्होंने नहीं पूछा, हमेशा साथ में ही होता था। मगर आपको इसमें जाति नजर आने लगी है, इसीलिए आपको सनातन समझ में आने नहीं आता हो। मैं आपको अब समझा देना चाहता हूं एक लाइन में। एक नहीं कई दर्जन शेड्यूल कास्ट जाति के महामंडलेश्वर हैं, कई दर्जन महिलाएं महामंडलेश्वर हैं। बिल्कुल। मगर आपको उसमें भेदभाव नजर आता है। हमारे कहीं घाट जातियों के आधार पर नहीं बटे हैं, कहीं शमशान जातियों के आधार पर नहीं बटे हैं, कहीं मंदिर जातियों के आधार पर नहीं बटे हैं। सोचने का अपना अपना नजरिया है। आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है, यही सवाल आज जनता पूछ रही है। जो गए नहीं जाना चाहिए था, जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन इस पर इतनी राजनीति क्यों, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।